कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रहा होता है। दरअसल ये कॉल विनी नाम की महिला को कर रहा होता है और ये विनी को बताता है कि उसे एक जवान लड़की चाहिए और ये एक बहुत मशहूर पत्रकार होता है और इसकी एज 90 होने वाली है जल्दी। विनी इसकी बातों को मान लेती है और कहती है कि जल्दी एक लड़की का इंतजाम करवा के देगी। वहीं दूसरी ओर रीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है। दरअसल इसके पास पैसे नहीं होते कि ये अपनी माँ का इलाज करा सके, इसलिए उसे काम करना पड़ता है फैक्ट्री में। हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत होती है। वहीं हुमायूं को दिखाया जाता है जो अपने पुराने दिन को याद किया करता है। जब वो जवान था तो उसके घर में काम कर रही महिलाओं के साथ उसने कई बार टपाटप किया था और वो महिला भी उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहती थी। आज हुमायूं 90 वर्ष का हो रहा है और वो विनी के घर पहुंचता है ताकि वो अपने अंदर की आग को बुझा सके। वहीं विनी को दिखाया जाता है जो हुमायूं को एक लड़की के पास जा रही होती है। विनी दरअसल यही काम करती है और उसके लिए इसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही हुमायूं कमरे में एंटर होता है उसे एक लड़की दिखती है जो कि नग्न अवस्था में होती है, ताकि उसने अपने मुंह पर कालिक पोत रखा हुआ था ताकि हुमायूं उसे कभी आगे चल के पहचान ना सके। हुमायूं उसके साथ टपाटप करना तो चाहता है लेकिन रीना उसको तैयार नहीं थी। हुमायूं ये देखकर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता और वहीं पर ही सो जाता है। अगली सुबह हुमायूं रीना के पास पैसे रख के वहाँ से निकल जाता है। एक दिन रीना कहीं जा रही थी तभी उसने हुमायूं को देखा। दरअसल रीना हुमायूं को पसंद करने लगी थी क्योंकि हुमायूं जिस तरीके से लोगों से बात करता है, उसके चलने का तरीका, ये देखकर रीना उसके ऊपर फिदा हो गई थी। और यहाँ पर एक बार फिर हुमायूं रीना के पास जाता है। हालांकि रीना ने इस बार भी अपने चेहरे को किसी चीज़ों से रंगा हुआ था। हुमायूं उसके बदन को देखता है, वो सब कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी मासूमियत देखकर वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाता है और निकलते वक्त वहाँ से रीना के लिए कुछ गिफ्ट्स भी रख देता है जिससे रीना देखकर बहुत खुश होती है। और रीना अब कहीं ना कहीं हुमायूं को चाहने लगी थी, पसंद करने लगी थी। अगली रात फिर हुमायूं रीना के पास आता है और इस बार रीना का जो पूरा पानी होता है वो निकाल देता है और रीना भी बहुत खुश होती है, वही पूरा सहयोग करती है इन सब चीज़ों में। लेकिन एक रात जब हुमायूं विनी के घर पे आता है तो उन्हें एक लाश मिलती है। दरअसल विनी बताती है कि जिस लड़की के साथ ये आदमी इंटीमेट हो रहा था उस लड़की ने इसको मार दिया और इसके पूरे पैसे लेके भाग गई। अब ये दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं, तभी रीना वहाँ से पूरा देख लेती है। उसे लगता है कि उन दोनों ने उस आदमी को मार दिया है और इसी के चलते वहाँ से भाग जाती है। इस समय हुमायूं को पता चलता है कि रीना अब वो शहर छोड़ के जा चुकी है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रीना को पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था। और एक शाम जब हुमायूं नदी के किनारे बैठा हुआ होता है उसी बीच एक औरत आती है। दरअसल ये औरत एक विधवा होती है। हुमायूं और वो महिला एक दूसरे के करीब आते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हुमायूं अब बाकी की ज़िंदगी उस औरत के साथ में काटता है और इसी को दिखा कहानी का अंत होता है।